प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 12A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, और वो फार्मूले क्या है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइड में देखिएगा। फार्मूले आपके कुछ इस प्रकार से हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर आप इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे पहला जो सूत्र है, ठीक है, वो पहला सूत्र ये है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका एक फार्मूला ये है। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है a बराबर यानी पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम a से लिखते हैं और a बराबर आपका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक दूसरा फार्मूला है इसी प्रश्नावली का, यानी परिधि। यानी कहने का मतलब यह है परिधि बराबर आपका फार्मूला होता है, परिधि बराबर आपका सूत्र होता है। यहां पे अगर बात करें परिधि का जो फार्मूला है वो c बराबर आपका 2 पाई r होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल को a से नोट किया गया है क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो a बराबर पाई आर स्क्वायर है, r आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और परिधि का फार्मूला है c बराबर 2 पाई r। c का मतलब होता है सरकम, और सरकम का मतलब होता है परिधि, और r का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूलों से अगर आप इन दो फार्मूलों से इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे तो आप इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, जिससे कि जब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो इन सूत्रों की सहायता से हमें काफी सहायता मिलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 12A का जो यहाँ पे पहला सवाल दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ पे दो वृत्तों की हमें यहाँ पे त्रिज्याएं दे रखी है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों वृत्तों से जो एक नया वृत्त बनेगा उसकी हमें क्या करना है, त्रिज्या हमें निकालना है। लेकिन इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है, तो जो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसके क्या योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 1 का हम लोग हल समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहली त्रिज्या दे रखी है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो दो त्रिज्याएं हैं, तो पहले वाले को हम R1 कह देंगे, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले को हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। R2 बराबर क्या कह देंगे, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। या तो आप पहले निकाल लीजिए या चलो हम बाद को निकाल देते हैं, ठीक है। बाद को निकालेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। हमें नए यहाँ पे नए वृत्त की जो है त्रिज्या निकालना है, यानी r क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, यानी कि नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा नए वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे हम a कह देंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का यहाँ पे योग है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 हो गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी जस्ट बताया था पाई आर स्क्वायर, तो a के स्थान पे आपका पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और a के स्थान पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसकी त्रिज्या R1 होगी, और यहाँ पे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, पाई है, तो यहाँ पे अंदर बचेगा R1 स्क्वायर और यहाँ पे R2 स्क्वायर। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, हमें
r का मान निकालना है, केवल r1 के स्थान पे आप 8 लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, r2 के स्थान पे आप 6 लिखेंगे, पावर 2 है ऊपर तो पावर आप 2 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 को आप 2 बार लिखोगे, 8 की गुणा 8 से करोगे तो आपका 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 6 की घात 2 का मतलब है 6 की गुणा आप 6 से करोगे तो आपका 36 हो जाएगा। 64 में आप 36 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 को हम स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो r का जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यानी त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। यानी कहने का मतलब यह है नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसका मान जो है हमारा कितना आया हुआ है, 10 सेंटीमीटर आया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न 2 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं कि हमें किस प्रकार से लगाना है। चलिए सवाल नंबर 2 का हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सवाल बिल्कुल सेम है, अभी मैंने जो जस्ट सवाल लगवाया है उसमें आपका क्षेत्रफल था और सवाल नंबर 2 में आपका परिधि है। यहाँ पर भी आपको त्रिज्याएं 2 दे रखे हैं और कौन कौन सी त्रिज्याएं हैं वो हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 2 जिसका हम लोग समझेंगे, यहाँ पे जो पहली त्रिज्या है वो आपको दे रखे 19 सेंटीमीटर, r1 बराबर दे रखे हैं 19 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो दूसरी त्रिज्या है उसका मान है 9 सेंटीमीटर, यानी r1 का मान 19 सेंटीमीटर और r2 का मान यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और हमें यहाँ पे r का ही मान निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे त्रिज्या ही निकालना है, यानी कि नए वृत्त की हमें त्रिज्या निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल में परिधि दे रखे हैं, यानी कि पहले वृत्त का जो परिधि है और दूसरे वृत्त का जो परिधि है उन दोनों का योग जो है, उन दोनों का जो योग है वो नए वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। मेरी बात आप समझे होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखेंगे नए वृत्त का परिधि बराबर, नए वृत्त का परिधि जो है वो क्या है आपका, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है आपका, बराबर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है नए वृत्त का जो परिधि है वो दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नए वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यानी नए वृत्त का परिधि जो है वो दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, यानी इन दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो नए वृत्त का परिधि को हम सी कहते हैं, परिधि को सर्कम बोलते हैं, और दोनों वृत्तों के परिधियों का योग तो पहला हो गया C1 और दूसरा आपका C2 हो गया। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे 2 पाई r। यहाँ ये तो आपका नया परिधि है, तो यहाँ पे 2 पाई r लिखोगे, C1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 पाई r1 होगा, क्योंकि पहले वृत्त का परिधि है ना तो इसकी त्रिज्या r1 होगी। और यहाँ पे 2 पाई r2 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर r1 r2 बचेगा, 2 पाई कैंसिल हो गया। r1 के स्थान पे हम लिखेंगे 19, r2 के स्थान पे लिखेंगे 9। 19 और 9 कितने होते हैं आपके कितने होते हैं, 28 होते हैं। यानी कि नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।